Hello, my little learners. Welcome back to your fun learning class, Shagun Explains. आज हम मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स करना सीखेंगे। वैसे तो मल्टीप्लिकेशन इजीली हो जाता है, सब बच्चे कर भी लेते हैं, लेकिन अगर वही मल्टीप्लिकेशन एक स्टोरी की फॉर्म में दिया जाए, एक कहानी के तरीके से दिया जाए, तो बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो आज हम यही सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे पहचानना है कि इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन लगेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरा वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। जब भी हम ऐसा कोई क्वेश्चन देखें जहां पर सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है, अगर एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, कोई एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो वहां पे हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। मैं आपको ये जो ट्रिक है कि मल्टीप्लिकेशन हमें कैसे करना है, वो कुछ एग्जांपल्स के साथ, कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें ये पूछा जा रहा है, अ बास्केट हैज 4 एप्पल्स, कि एक बास्केट है और उसमें 4 एप्पल्स रखे हुए हैं। There are 5 baskets, और वैसे ही टोटल कितनी बास्केट्स हैं? टोटल 5 बास्केट्स हैं। How many apples are there all together? अब हमें ये बताना है कि उन सारी बास्केट्स में टोटल कितने एप्पल्स हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, देखो यहाँ पे एक बास्केट है जिसमें 1 2 3 4 एप्पल्स हैं, और ऐसी कितनी बास्केट्स हैं? इसमें दिया हुआ है कि ऐसी 5 बास्केट्स हैं, यानी कि टोटल 5 ऐसे बास्केट्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, और इन सब में कितने कितने 4 एप्पल्स रखे हुए हैं। इसमें ये पूछा गया है। और हमसे लास्ट में क्या पूछा है क्वेश्चन में कि टोटल कितने एप्पल्स हैं। तो अभी आप इसमें एक चीज देखो कि यहाँ पर ना एक पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, बास्केट, हर एक बास्केट में 4 एप्पल्स हैं और टोटल 5 बास्केट्स हैं। हमें बस इतना पता है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स हमें निकालना है। तो यहाँ पे रिपीटेशन है, यहाँ पे एक चीज रिपीट हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे। ठीक है, और ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ जब भी मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करवाती हूँ, कि वर्ड प्रॉब्लम्स करने का ना एक पैटर्न होता है, एक स्टेप बाय स्टेप हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन लगेगा, 4 5 20, नहीं, ये गलत है, इसमें 0 नंबर आपको मिलेगा। जब वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो हम उसको सॉल्व भी वर्ड्स के साथ करते हैं। किस तरीके से सॉल्व होगा ये देखो। सबसे पहले, अ बास्केट हैज 4 एप्पल्स, पहले जो चीजें हमें गिवन है, जो हमारे पास है, हम पहले वही लिखते हैं। हमारे पास एक बास्केट में 4 एप्पल्स हैं, ठीक है, एप्पल्स इन 1 बास्केट। एक बास्केट में कितने एप्पल्स हैं? 4, ठीक है। देयर आर 5 बास्केट्स, और हमारे पास कितनी बास्केट्स हैं? 5, ठीक है। नंबर ऑफ बास्केट्स कितना है? 5, ठीक है। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर ऑल टुगेदर? अब हमसे टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स पूछा गया है, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। अब हम यहां पर सॉल्यूशन करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स अब कैसे निकालेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि हर एक बास्केट में 4 एप्पल्स हैं, और टोटल कितनी बास्केट्स हैं? 5 बास्केट्स। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर है 20 एप्पल्स। बस इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स की जाती हैं। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना होता, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन आपको ये देखना जरूरी है कि मल्टीप्लिकेशन लगेगा या नहीं लगेगा, ये जानना भी आना चाहिए। तो चलिए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपको समझाती हूँ। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा जा रहा है, देयर आर 9 स्टूडेंट्स इन 1 रो, ठीक है, 9 स्टूडेंट्स हैं जो एक रो में बैठे हुए हैं, ठीक है। देयर आर 7 रोज, और वैसे ही हमारे पास टोटल 7 रोज हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर, यानी कि कुल मिलाकर कितने स्टूडेंट्स उस क्लास में बैठे हुए हैं। अब आप ये मानो कि एक रो है, ठीक है ना, ये एक रो है, इसमें 9 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ऐसे हमारे पास कितनी रोज है? 7। 1 तो ये थी, 2 3 4 5 6
7, टोटल 7 रोज है। तो अब हम इसमें ना, आप देख रहे हो इसमें एक ही सेम चीज ना बार बार रिपीट हो रही है, एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है। पहली रो में भी 9 है, सेकंड रो में भी 9 है, थर्ड रो में भी 9, तो रिपीटेशन है यहाँ पर सेम नंबर का। तो इस सिचुएशन में हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब या तो हम ये भी कर सकते हैं, ऐसे करके आप 7 रोज ड्रॉ करो, 9 स्टूडेंट्स बिठाओ और एक एक करके सारे स्टूडेंट्स को काउंट करके लिख दो। ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता करने का मल्टीप्लिकेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरीके से किया जाता है अब हम सॉल्व करके देखेंगे। देयर आर 9 स्टूडेंट्स इन 1 रो। सबसे पहले जो चीजें गिवन है हम यहाँ पर सबसे पहले वो लिख लेंगे। ठीक है ना, स्टूडेंट्स इन 1 रो, एक रो में कितने हैं 9। ठीक है, नंबर ऑफ रोज, ऐसी कितनी रोज हैं हमारे पास 7। अब हम निकालेंगे अपना सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे 9 स्टूडेंट हैं हर एक रो में और हमारे पास ऐसी 7 रोज हैं। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 7, 9 7 जा 63, टोटल 63 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के वर्ड प्रॉब्लम किया जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अब ये देखिए ये किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अ स्कूल बस हैज 42 सीट्स। एक ना स्कूल बस है, ये मानो ये एक स्कूल बस है, इसमें टोटल सीट्स कितनी है 42। ठीक है, इसमें 42 बच्चे बैठ सकते हैं, टोटल 42 सीट्स हैं। देयर आर 8 बसेस, ऐसी ना टोटल 8 बसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ऐसी टोटल 8 बसेस हैं और सब में ही 42 ही सीट्स हैं। ठीक है ना, तो अब हमें बतानी है कि पूरी मिला के कितनी सीट्स हो जाएंगी। इन सारी सीट्स को हमें काउंट करके बताना है कि टोटल कितनी सीट्स होंगी। तो अब यहां पर भी आप देख रहे हैं ना, सेम पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है, सेम नंबर्स हैं रिपीट हो रहे हैं, तो यहां पे भी हम मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। अ स्कूल बस हैज 42 सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स इन 1 बस, एक बस में कितनी है सीट्स 42। ठीक है, नंबर ऑफ बसेस, टोटल नंबर कितनी बसेस है हमारे पास टोटल 8। नाउ टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ये तो पूछा गया है, अब कैसे निकालेंगे 42 सीट्स है और 8 बसेस हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 42 मल्टीप्लाइड बाय 8। 8 2 16, 1 कैरी, 8 4 32 33। तो टोटल इतनी सीट्स हैं 8 बसेस में। ठीक है, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है बट इंपॉर्टेंट भी है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अ फैक्ट्री मेक्स 125 टॉयज एवरी डे। एक ना फैक्ट्री है जिस फैक्ट्री में रोज 125 टॉयज बनाए जाते हैं। तो अब वो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हमें 6 दिन दिए जाए, उस फैक्ट्री को 6 दिन दिए जाएं, तो 6 दिन में कितने टॉयज बनाकर देंगे। ये चीज तो फिक्स्ड है कि वो एक दिन में 125 टॉयज बना रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, 6 दिन तक रिपीट होगा। अब हम इसमें मल्टीप्लीकेशन करते हैं। टॉयज मेड इन 1 डे, एक दिन में कितना बना था 125। ठीक है, हमें तो कितने दिन दिए गए हैं, नंबर ऑफ डेज 6, तो टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने बन जाएंगे 6 दिन में 125 मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 3 कैरी, 6 2 12, 15 750 टॉयज 6 दिन में बना पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। बहुत आराम से करना होता है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी होती है, उसको समझ के, और जो चीजें हमें गिवन है सबसे पहले उसको अगर जब हम लिखते हैं ना तो सॉल्व करना हमें अपने आप आ जाता है, बहुत ईजी हो जाता है सॉल्यूशन। तो इस तरीके से जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन भी जो है वो वर्ड्स में किया जाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।